नमस्कार। जो भारतीय संविधान का जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसका पार्ट सेकंड आज के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। और पार्ट सेकंड नहीं, पार्ट फर्स्ट ही पढ़ेंगे अभी तक, तो पार्ट सेकंड तो बाद में पढ़ेंगे, पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। और कोई दिक्कत आ रही हो तो तुम लास्ट में कमेंट कर देना, बीच बीच में बार बार कमेंट मत करना, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस ही हो जाती है। और तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला जो है पार्ट फर्स्ट का नाम क्या है? भाग एक या पार्ट फर्स्ट, उसका नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। और इस भाग प्रथम या भाग फर्स्ट में कितने अनुच्छेद हैं? तो इसमें अनुच्छेद हैं कुल 4। अनुच्छेद कितने हैं? 4। कौन से हैं? तो अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4 क्रम से जो 4 अनुच्छेद हैं उसका संबंध किससे है? तो भारत के भाग फर्स्ट से। भारत के भाग फर्स्ट का संबंध किससे? संघ और उस संघ में जितने भी राज्य क्षेत्र होंगे उनसे उसका संबंध होगा, ठीक है। सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं अनुच्छेद की। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद प्रथम या अनुच्छेद फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद फर्स्ट में सबसे महत्वपूर्ण लिखा हुआ है कि जो भारत है, भारत या जो इंडिया है, भारत या इंडिया जिसे इंडिया कहेंगे, वो एक संघ है। और किसका संघ है? तो राज्यों का संघ है। किसका संघ है? तो राज्यों का संघ है। क्लियर? राज्यों का संघ। कौन से अनुच्छेद में कहा गया? तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत जो कि इंडिया ही है, ठीक है। इंडिया जो कि भारतीय है वो एक संघ है। और किसका संघ है? तो फिर वो एक राज्यों का संघ है, ठीक है। तो इसके साथ आपको 2 बातें समझनी है। पहला तो ये कि हमारे संविधान निर्माताओं के अनुसार जो ये संघ, राज्यों का जो संघ बना है, ये समझौते का परिणाम नहीं है। ये किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है। ये किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है, ठीक है। और दूसरा, इसे राज्यों में प्रशासनिक फायदे के लिए बांटा गया है। प्रशासनिक दृष्टि से राज्यों में बांटा गया है। राज्यों में बांटा गया है। तो आप ध्यान रखिएगा, हमने कई बार सुना है कि भाषागत आधार पर राज्यों का विभाजन वगैरह, पर फिर भी आप ये मान के चलिएगा प्रशासनिक सुविधा के लिए देश को विभिन्न राज्यों में क्या होता है? बांटा जाता है। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत एक इकाई है। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? एक इकाई है जिसमें बहुत सारे राज्य हैं। और ये जो राज्य हैं ये किसी समझौते का परिणाम नहीं है, इसलिए ये राज्य भारत से क्या नहीं हो सकते हैं? अलग नहीं हो सकते हैं। और प्रशासनिक दृष्टि से राज्यों को में बांटा गया है, किसको? भारत को। तो ये कौन सा है? तो अनुच्छेद 1 है, ठीक है। और इसके अलावा इसी अनुच्छेद फर्स्ट से जुड़ी हुई है अनुसूची प्रथम आपकी। अनुसूची प्रथम का संबंध किससे है? तो अनुसूची प्रथम का संबंध भी अनुच्छेद फर्स्ट से है। और अनुसूची प्रथम में क्या है? तो अनुसूची प्रथम में जो राज्य क्षेत्र हैं उनके नाम है, प्लस जो संघ राज्य क्षेत्र हैं उनके नाम है, ठीक है। तो आप ये बात थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। इसके बाद में बात करते हैं अनुच्छेद 2 की अपने। अनुच्छेद 2 क्या है? अनुच्छेद 2 आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 देता है कुछ अधिकार। आर्टिकल 2 क्या दे रहा है? कुछ अधिकार। अधिकार किसे दे रहा है? तो संसद को। अधिकार किसे दे रहा है? तो संसद को। क्या अधिकार दे रहा है? कि नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश। सेकंड, नए राज्यों का निर्माण या गठन। नए राज्यों का गठन। इन दोनों के लिए, नए राज्यों के गठन या नए राज्यों के प्रवेश, इन दोनों के लिए विधि बनाने का जो अधिकार है, विधि बनाने का अधिकार किसको दे दिया? संसद को दे दिया। तो अनुच्छेद 2 में अधिकार है। किसका अधिकार है? संसद का। किस बात के लिए? नए राज्यों का प्रवेश करने के लिए भारतीय संघ में, और नए राज्यों का गठन करने के लिए भारतीय संघ में। ये अधिकार किसको दिया गया है? तो संसद को दिया गया। इसके अतिरिक्त सीमा परिवर्तन में के लिए, जैसे नए राज्यों का गठन करेगी तो जाहिर सी बात है
इसमें निहित है कि जब नए राज्यों का गठन किया जाएगा तो उनकी सीमा में क्या होगा, बदलाव होगा। जब नए राज्यों का गठन किया जाएगा तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, उनके नाम में भी क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है, नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। ऐसा बहुत बार होता है कि राज्यों के नाम क्या कर दिए जाते हैं, बाद में बदल दिए जाते हैं, उनमें थोड़ा बहुत संशोधन कर दिया जाता है। इसके लिए संसद को क्या प्राप्त है, अधिकार प्राप्त है। क्लियर बात क्या? तो अनुच्छेद 2 क्या देता है, अधिकार किसको दे रहा है, तो संसद को। किसके लिए दे रहा है, तो नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्यों के गठन से जुड़ा हुआ है। और नए राज्यों के गठन में सीमा निर्धारण करना और उनके नाम में परिवर्तन करने का अधिकार है। विधि बनाने का अधिकार किसके पास दिया गया, संसद के पास दिया गया। उसके बाद बात करते हैं अपने अनुच्छेद 3 की। अनुच्छेद 3 थर्ड जो अनुच्छेद है उसमें है संसद साधारण बहुमत से संसद साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन कर सकती है। राज्य का गठन, सीमा परिवर्तन या आप ये कह सकते हैं कि नाम परिवर्तन कर सकती है। तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि जो अनुच्छेद 3 है उसमें बताया गया है कि जब वो संसद विधि बनाए या नए राज्यों का गठन करे या प्राचीन राज्यों के, पुराने जो राज्य हैं या पहले के जो राज्य हैं उनकी सीमाओं में जब परिवर्तन करें तो कौन सा बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। अब साधारण बहुमत का मतलब हो गया कि अनुच्छेद 368 के अधीन नहीं आएगा, ये अधीन नहीं है, ये अनुच्छेद 368 के अधीन नहीं है। क्लियर बात क्या, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन इस पर कुछ प्रतिबंध है, इसमें प्रतिबंध क्या लगाए गए, पहला ध्यान रखिएगा, पहला प्रतिबंध है राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक, अन्यथा विधेयक पेश नहीं किया जाएगा। क्लियर बात क्या, तो जब भी संसद है वो राज्यों के नाम में परिवर्तन करेगी तो उसे राष्ट्रपति की सिफारिश की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद में विधेयक है वो प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक और, हालांकि ये दूसरी जो शर्त है ये अनिवार्य नहीं है, मैं पहले लिख देता हूँ कि ये अनिवार्य नहीं है, और अनिवार्य नहीं को काटते हैं, चलो अपने ये लिखते हैं कि ये जो है शर्त है इसमें उतनी बाध्यता नहीं है जितनी बाध्यता राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता वाली शर्त में है। क्या होता है कि राष्ट्रपति अगर किसी राज्य की सीमा परिवर्तित की जा रही है, की जाए या नाम परिवर्तित किया जाए या नाम परिवर्तित किया जाए तो उस राज्य की विधानसभा को, उस राज्य की विधानसभा को सुझाव के लिए प्रेषित करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति, या करवाएगा। राष्ट्रपति है वो उस राज्य की सीमा परिवर्तन की जा रही है या जो राज्य इससे प्रभावित हो रहे हैं, जो भी राज्य इससे प्रभावित होने वाले राज्य हैं उन राज्यों के पास भेजेंगे कि भाई साहब इसे जांच करो, अगर आपको लग रहा है कि कोई इशू है तो फिर इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, तो आप ये बात भी ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ जो आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है ये है कि राज्य की जो विधानसभा की जो सिफारिशें होती हैं वो बाध्य नहीं होती हैं। राज्य विधानसभा की जो सिफारिशें होती हैं वो सिफारिशें क्या नहीं होती है, बाध्य नहीं होती हैं। किस पर बाध्य नहीं होती हैं, तो संसद पर बाध्य नहीं होती है। आप ये बात भी ध्यान रखिएगा। क्लियर बात क्या, संतोगे तो यहाँ लिख लीजिए, ध्यान रखिएगा, राज्य विधानसभा के सुझाव बाध्य नहीं, विधानसभा की राय
बाध्य नहीं। तो यहाँ सर्वोच्चता का सा अधिकार है किसके पास? केंद्र के पास। आप ये बात ध्यान रखिएगा इस मामले में कि राज्य की सीमाओं वगैरह को परिवर्तन करना है तो राज्य के पास एक सर्वोच्चता का सा अधिकार है, वो सर्वोच्च रहती है इस मामले में। ठीक है, इसकी PDF सेंड कर देंगे, दिक्कत नहीं है भाई साहब। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक और चीज़ समझाना चाहता हूँ। एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, उस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, हमने आर्टिकल 2 में पढ़ा। आर्टिकल 2 क्या कह रहा है कि नए राज्यों का प्रवेश अगर करवाना हो तो, और नए राज्यों का गठन करना हो तो विधि बनाने का अधिकार किसको दिया गया? संसद को दिया गया। आर्टिकल 2 ने। आर्टिकल 3 ने बताया कि जो विधि बनाई जाएगी वो साधारण बहुमत द्वारा बनाई जाएगी। जो विधि बनाई जाएगी वो साधारण बहुमत के द्वारा बनाई जाएगी। क्लियर बात क्या? लेकिन आपको ये बात एक बात ध्यान रखनी है कि जब किसी अन्य देश से राज्य या भूभाग प्राप्त किया जाता है, उसे राज्य में शामिल किया जाता है तो साधारण बहुमत से आप कर सकते हो। लेकिन जब किसी अन्य राज्य को, विदेशी राज्य को भूमि सौंपी जाती है, भारत की भूमि या भूभाग जब किसी अन्य राज्य को सौंपी जाती है, जाएगी अन्य राज्य को नहीं, मैं माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे राज्य शब्द गलत है। अन्य देश को, किसी विदेशी लिख देते हैं, अपने इसको विदेशी कर देते हैं, किसी विदेशी राष्ट्र को सौंपी जाएगी तो संसद को अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन करना पड़ेगा। संविधान संशोधन करना पड़ेगा। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस है। कौन से मामले में आया? तो ये बेरूबाड़ी संघ क्षेत्र मामले में आया। बेरूबाड़ी संघ क्षेत्र के मामले में ये विवाद है। कब का है? तो 1960 का है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्षेत्र हमने किसको दिया, तो ये क्षेत्र हमने दिया था पाकिस्तान को। ये क्षेत्र हमने किसको दिया था? तो ये क्षेत्र दिया था हमने पाकिस्तान को। और उसके बाद में इसी निर्णय के परिणाम स्वरूप 9वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 9वां संविधान संशोधन किया गया। ये बात भी आप थोड़ी सी क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि फिलहाल लेटेस्ट कोई संशोधन इस मामलों में हुआ है, तो आप उदाहरण दे सकते हैं कि हाँ, अभी जो 100वां संविधान संशोधन हुआ था हमारा, अभी तो नहीं हुआ, आज 8 साल हो गए इस बात को। 100वां संविधान संशोधन, तो ध्यान रखिएगा, 100वां संविधान संशोधन जो था हमारा 2015, उसमें हमने बांग्लादेश को कुछ भूभाग दिया था, उससे कुछ बस्तियां ली हुई थी। बांग्लादेश को भूमि सौंपी तो उससे कुछ भूमि ली हुई थी, भूमि विवाद चल रहा था, उसे हमने निपटाया। तो इस मामले में भी हमने संविधान संशोधन किया है। तो आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए थोड़ा सा, अगर बेरूबाड़ी पर अगर हम चर्चा करना चाहें तो, सॉरी ये क्या, चलिए बात करते हैं अपने बेरूबाड़ी पर। पहले तो बेरूबाड़ी का पूरा मामला क्या है, चलिए। बेरूबाड़ी उस वक्त तो था पूर्वी पाकिस्तान में। वैसे तो बेरूबाड़ी था पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और फिर इसका क्या किया गया, 1958 में एक समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत प्लस पाकिस्तान के बीच में। भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी थे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे फिरोज शाह नुन्नू। तो इसलिए नुन्नू शाह नेहरू एग्रीमेंट इसको बोला जाता है।
इसके तहत क्या डिसाइड किया गया कि जो बेरूबाड़ी विवादित क्षेत्र था, इस विवादित क्षेत्र को भारत और पाकिस्तान दोनों में आधा आधा बांट दिया गया। इस बात का खूब विरोध हुआ, ठीक है। और ये अभी वर्तमान में अगर पूछे तो बेरूबाड़ी कहाँ है, तो ये बांग्लादेश के साथ टच करने वाले एरियाज में आता है। उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान में था और अभी ये बांग्लादेश के साथ है। तो उस टाइम तो पाकिस्तान था, तो हमारी बातचीत पाकिस्तान से हुई थी, ध्यान रखिएगा। इस समझौते के तहत जनता में थोड़ा आक्रोश था कि ऐसे कैसे संसद है वो भारतीय भूभाग को दूसरे क्षेत्रों को दे सकती है। इसलिए भारतीय संसद के पास इतनी भी पावर नहीं है कि वो किसी भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य राज्य को दे दे। और जब किसी क्षेत्र को अन्य राज्य को दिया जाता है तो इससे प्रस्तावना के जो हमारे कुछ कॉन्टेक्स्ट है उनमें विरोधाभास आता है, जिनमें से एक तो लोकतांत्रिक गणराज्य, संप्रभुता जैसे कुछ मामलों में। तो बेरूबाड़ी जो विवाद था सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि संसद है वो 268 के तहत कोई भी संशोधन करके किसी भी क्षेत्र को अन्य 368 के तहत कोई भी संशोधन करके किसी अन्य क्षेत्र को दे सकती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ जो एक बात ध्यान रखनी है, 368 है भी ध्यान रखिएगा, 368 के तहत किसी अन्य देश को अपना भूभाग है वो दे सकती है और उससे कोई भूभाग है ले सकती है, ठीक है। यहाँ ये बात ध्यान रखिएगा। फिर पूछा गया साहब ये प्रस्तावना वाला मामले का क्या करोगे आप, लोकतांत्रिक और संप्रभुता वाले मामले का। तो फिर कहा गया कि प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है। इस बात के लिए ये निर्णय ज़्यादा विवाद में रहा था, का भाग नहीं। ये बात कहने के लिए ये मामला ज़्यादा विवादास्पद रहा था, क्योंकि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। तो संप्रभु राष्ट्र है तो जाहिर सी बात है ये अपना भूभाग किसी अन्य देश को क्यों दे। और लोकतांत्रिक है तो जब जनता निर्णय करेगी या जनमत संग्रह द्वारा निर्णय किया जाए या जनता निर्णय करे एक साधारण बहुमत द्वारा, तो इसे किसी अन्य राज्य को ना दिया जाए। ये किसका मानना था, सुप्रीम कोर्ट का मानना था। तो ध्यान रखिएगा इस मामले में, ठीक है। तो संविधान का भाग नहीं है। बेरूबाड़ी मामला आपको थोड़ा सा क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। उसके बाद में भाग 4 अनुच्छेद 4 की बात करते हैं। अनुच्छेद 4 भी अनुच्छेद 3 की तरह इस बात पर जोर देता है कि जो भी विधि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के लिए अमल में लाई जाएगी वो 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं मानी जाएगी, संविधान संशोधन नहीं मानी जाएगी। लेकिन हम जानते हैं कि बेरूबाड़ी जो विवाद था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर अपनी भूमि किसी अन्य विदेशी राष्ट्र को जब आप सौंपोगे तो आपको 368 के तहत संविधान संशोधन करना पड़ेगा। तो ये अतिक्रमण करता है अनुच्छेद 4 का। तो ये बात भी आप थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। क्लियर बात। तो हमने कुल मिलाकर के अनुच्छेद का जो हमारे संविधान का जो भाग प्रथम था उसको पढ़ा है। भाग प्रथम जो है वो संघ और राज्य क्षेत्र की बात करता है। इसमें कुल कितने अनुच्छेद है, तो 4 अनुच्छेद। अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4। अनुच्छेद 1 भारत एक संघ है और राज्यों का संघ है। समझौते का परिणाम नहीं है, प्रशासनिक दृष्टि से राज्यों में बांटा गया है। अनुसूची प्रथम का संबंध इसी से। अनुच्छेद 2 अधिकार देता है संसद को विधि बनाने का। अनुच्छेद 3 है वो बताता है कि विधि साधारण बहुमत के द्वारा बनाई जा सकती है। और अनुच्छेद 4 बताता है कि वो जो विधि जो बनाई जाएगी वो 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं मानी जाएगी। क्लियर बात। तो भाग प्रथम में कहीं को दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, कहीं को दिक्कत हो तो कमेंट वगैरह कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप बताएंगे।